तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक डूड्स में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेज लेआउट में अरेंज मेन्यू के बारे में। और इस वीडियो में हम इसे कम्प्लीटली कवर कर लेंगे और ये पेज लेआउट की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो गाइस, जो पहला ऑप्शन है वो पोजीशन है और ये बंद इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यानी वो इमेज भी हो सकती है, वो शेप भी हो सकती है। मान लीजिए पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। आपने इमेज इंसर्ट करना सीखा था। मान लीजिए आयरन मैन को ले लेते हैं। आयरन मैन को ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अ, 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 थोड़ा और छोटा, चलिए इसे क्रॉपी कर लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए मुझे इतना कवर करना है, एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस इमेज की पोजीशंस को चेंज करना है। पेज लेआउट में जाएंगे और आप देख सकते हैं ये ऑप्शन खुल गए हैं। उसके बाद पोजीशन में आप देख सकते हैं ये इनलाइन विद टेक्स्ट है, यानी एक ही लाइन में आ जाए टेक्स्ट के जिस लाइन में है वो टेक्स्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये है पोजीशन टॉप लेफ्ट, ये है टॉप सेंटर। आप देख सकते हैं इमेज प्रीव्यू दिख रहा है आपको, सेंटर में आ जा रही है टॉप में। ये है टॉप राइट, ये है मिडल लेफ्ट, ये है मिडल सेंटर और ये है मिडल राइट। बॉटम लेफ्ट, बॉटम के लिए हमें देखना पड़ेगा बॉटम में थोड़ा। आप देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर या फिर बॉटम राइट। तो ये हम ऐसे पोजीशन चेंज कर सकते हैं हमारी इमेज की, जैसे भी हम अपने डेटा के अनुसार इसे रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे रख ली, या फिर ऐसे ना रखने के बजाय हम यहाँ पोजीशन में ऐसे कर लेते हैं। तो ये हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं इस इमेज की। टेक्स्ट रैप या रैप टेक्स्ट, ये डिपेंड कर ये डिफाइन करता है कि इस इमेज के चारों तरफ का जो टेक्स्ट है वो इस इमेज से कैसे कम्युनिकेट करें। तो मान लीजिए अगर मैंने स्क्वायर कर रखा है तो ये जो टेक्स्ट है ये इसके अराउंड स्क्वायर शेप में हो जाएंगे। और अगर अब मैं कर देता हूँ टाइट तो ये थोड़े से करीब आ जाएंगे, स्क्वायर जैसे ही करेंगे बिहेव, थोड़े से करीब आ जाएंगे। थ्रू में अगर मैं करता हूँ तो थ्रू में कोई चेंजेस नहीं है, बस ये टेक्स्ट और उसमें नॉर्मली रहेगा। टॉप एंड बॉटम अगर मैं कर देता हूँ तो अगर मैं इस इमेज को यहाँ ला दूँ, अगर मैं इस इमेज को यहाँ ला देता हूँ और अगर मैं जाके करता हूँ टॉप एंड बॉटम, तो इसके टॉप में जो डेटा होगा वो आ जाएगा और इसके बॉटम में जो डेटा है वो आ जाएगा। लेफ्ट या राइट में जो भी डेटा होगा वो या तो टॉप में चला जाएगा या राइट में बॉटम में चला जाएगा। तो टॉप एंड बॉटम ये काम करता है। बाइंड टेक्स्ट अगर हम कर देते हैं तो ये टेक्स्ट के पीछे चली जाती है इमेज, और अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में। अगर मैं एडिट रैप पॉइंट्स करता हूँ तो आप देख सकते हैं इन डॉट्स की मदद से मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जो ये हमारी इमेज के अराउंड टेक्स्ट है ये कैसे है। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये भी कूल लग रहा है। तो ये रैप टेक्स्ट में होता है। अब मान लीजिए मेरे को बताना है अगला, तो मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ। अब आप जाइए शेप में और मैं कुछ शेप्स ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये शेप ली और उसके बाद फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ इसमें, और फिर उसके बाद मैं एक और शेप ले लेता हूँ यहीं और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मान लीजिए इसे ऐसा कर दिया और इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, इसे थोड़ा ऐसा कर देते हैं पर्पल। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 शेप्स हैं। और उसके बाद हम पेज लेआउट में जाएंगे। अब देख सकते हैं ये ऑप्शन बंद हो गए हैं, अगले ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये तब खुलेंगे जब हम किसी शेप पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ये लास्ट वाली शेप है, अगर मुझे इसको फ्रंट में लाना है या फिर थोड़ा ऊपर लाना है, यानी इस स्क्वायर से ऊपर लेकर आना है, तो मैं इस पे ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकता हूँ ताकि ये इमेज सबसे ऊपर आ जाए, ये शेप ऊपर आ जाए। और अगर मैं एक और बार इसे ट्रायंगल के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ तो मेरे को एक और बार करना पड़ेगा ब्रिंग
फॉरवर्ड एक और बार। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे एक एक करके सेंड करें, पीछे पीछे भेजें इसे, तो आप सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं एक एक करके। या फिर अगर आप चाहते हैं इसे एकदम ऊपर लेकर आए, यानी एक ही बार में सबसे ऊपर लेकर आ जाएं, तो आप इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। और अगर आप चाहते हैं इसे एक ही बार में पीछे भेजें तो सेंड टू बैक कर सकते हैं। और लास्ट का जो ऑप्शन है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के फ्रंट में लाने के लिए होता है। अगर हमारे पास कोई डेटा भी है, हम लिख देते हैं डेटा। आप देख सकते हैं ये जो चीज है ये टेक्स्ट के ऊपर है। अगर मैं इसे कर देता हूं सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी इमेज या फिर ये शेप। और अगर मैं इसे टेक्स्ट के ऊपर लाना चाहता हूं तो मैं इसे कर दूंगा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फिर ये टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगी। तो ये ऐसे काम करते हैं। सिलेक्शन पेन अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपने कौन कौन सी शेप्स ले रखी है। यहाँ पर आपको आई दिख जाएगी। जिस आई को आप बंद करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ट्राइंगल वाली आई को बंद किया तो ट्राइंगल हाइड हो जाएगा। और अगर मैंने रेक्टेंगल वाली को किया तो रेक्टेंगल हाइड हो जाएगा। ओवल को किया तो ओवल हाइड हो जाएगा। अगर आप तीनों को एक साथ करना चाहते हैं तो हाइड ऑल कर दीजिए, यहाँ से ये तीनों एक साथ गायब हो जाएंगे। और अगर आप तीनों को एक साथ वापस लेकर आना चाहते हैं तो शो ऑल। और अगर एक एक करके वापस लेकर आना चाहते हैं तो वही आई पे क्लिक करना है आपको। ये सिंपल ऐसे काम करेगा। क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए मैं कुछ और शेप ले लेता हूँ। मान लीजिए ये वाली शेप ले लेते हैं। इस शेप को अगर आपको अलाइन करना है, अपने पेज में अलाइन करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, अलाइन में जाना है। अलाइन लेफ्ट से, ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। आप वैसे ही नॉर्मली भी मूव करके इसे अलाइन कर सकते हैं, वरना अगर आप इससे करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। और राइट से राइट में अलाइन टॉप कर दूंगा तो ये टॉप में आ जाएगा। और अलाइन मिडिल कर देते हैं तो ये पेज के मिडिल में आ जाएगा। और अगर हमने ये अलाइन टू मार्जिन कर रखा है तो ये मार्जिन के मिडिल में आके आएगा। और अगर मैंने पेज कर रखा है लाइन टू पेज तो ये पेज के सेंटर में आने की कोशिश करेगा या मिडिल में आने की कोशिश करेगा। आप इसे अलाइन टू बॉटम भी कर सकते हैं ताकि ये बॉटम में चला जाए। और उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइंस व्यू होने लगती हैं। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली भी सिंपली यही करता है कि ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसे टॉप में कर देते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने किया डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली तो ये हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता है। और अगर मैंने किया डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली तो ये वर्टिकली आगे बढ़ेगा। अलाइन में ये होता है। और व्यू ग्रिड लाइंस में आप ग्रिड लाइंस लेकर आ सकते हैं जो मैथ के ज़्यादातर पेजेस में आती हैं। व्यू ग्रिड लाइंस को बंद कर दीजिए या फिर इसे दोबारा चालू कर दीजिए। उसके बाद ग्रिड लाइन सेटिंग्स में जाएंगे। ग्रिड सेटिंग में आप यहाँ पर ग्रिड की सेटिंग में हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं उनके बीच की स्पेसिंग को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या फिर आप वर्टिकल स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो ये इसमें होता है। तो अब अगला कर लेते हैं। अगले के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ और ये ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ। व्यू ग्रिड लाइंस पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएंगी। तो उसके बाद अब मैं शेप्स ले लेता हूँ और वही शेप्स ले लेते हैं अच्छे से। और अगर आप और ज़्यादा शेप लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। इसे मान लीजिए मैंने इस बार ऐसा कर दिया और इसे कुछ इस तरह से कर देते हैं। मान लीजिए ये 3 शेप्स है हमारे पास, इसे कोई और डिफरेंट कलर दे देते हैं। मान लीजिए 3 शेप्स है हमारे पास और आप ऐसा करना चाहते हैं कि जो भी आप फॉर्मेटिंग करें तीनों पर एक साथ हो, तो हमें इन 3 अलग अलग शेप्स को एक ग्रुप में करना पड़ेगा। ग्रुप में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, शिफ्ट के साथ अपने कंप्यूटर पे क्लिक करते जाना है। अब कंप्यूटर से माउस से या फिर क्लिक करते जाना है शेप्स पे, शिफ्ट दबा के रखना। और जब आप इन तीनों को क्लिक कर लेंगे तो ये ग्रुप का ऑप्शन खुल जाएगा। आप फॉर्मेट में भी यहाँ पे देख सकते हैं, वरना पेज लेआउट में जाके भी आप ग्रुप कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। जैसे आप ग्रुप कर देंगे तो ये 3 शेप्स एक शेप बन जाएंगी। और फिर आप जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे, मान लीजिए आप शेप फिल से इसमें कलर भरते हैं तो ये तीनों में एक साथ भरेगा।
और अगर आप मान लीजिए मैंने इन्हें कर दिया ये वाला कलर, और अगर मैंने इसमें शेप आउटलाइन सबकी चेंज की तो यहाँ पे सबकी चेंज होंगे। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इफेक्ट भी सबका ही एक साथ चेंज होगा। तो हम जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो सब पर अप्लाई हो जाएगी। ऐसे आप ग्रुप में करके आप इसे कर सकते हैं। और अगर आप इन शेप्स को अलग करना चाहते हैं तो फिर से पेज लेआउट में आ जाइए और ग्रुप वाले ऑप्शन में जाके अनग्रुप कर दीजिए और कर्सर को बाहर क्लिक कीजिए और ये शेप्स अलग हो जाएंगे। तो आप ऐसे इन्हें ग्रुप में काम में ला सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये शेप डिलीट की और ये शेप डिलीट की, और फिर उसके बाद अब ये जो शेप है इसमें हम रोटेट वाले को देख सकते हैं आसानी से। अब मान लीजिए मैं राइट में इसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो ये एरो राइट में अगर रोटेट होगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये मैंने राइट में रोटेट की, आप लेफ्ट में रोटेट करा सकते हैं, लेफ्ट में ही रोटेट 90 डिग्री। उसके बाद आप वर्टिकली फ्लिप का मतलब होता है इसके फेस जो डाउन में था ये ऊपर हो जाए, और हॉरिजॉन्टली फ्लिप का मतलब होता है इसका जो फेस हॉरिजॉन्टली इधर था वो कुछ इस तरह से हो जाए। तो आप ऐसे देख के कर सकते हैं। मान लीजिए ये अब मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ तो जो साइड इस तरफ थी वो उस तरफ देखने लगेगी, तो ये हॉरिजॉन्टली उल्टा कर देता है, और वर्टिकल फ्लिप में ये वर्टिकली उल्टा कर देता है। तो मोर रोटेशन ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर हाइट वगैरह भी इसकी एब्सोल्युटली कर सकते हैं या फिर जो भी, पर आपको यहाँ रोटेट वाला ऑप्शन ज़्यादा काम में आएगा। आपने देखा था वहाँ पे रोटेट 90 डिग्री और या फिर लेफ्ट से 90 डिग्री या राइट से 90 डिग्री कर सकते थे। आप वहाँ पर डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे 120 या जो भी जितना भी डिग्री आप करना चाहते हैं उसे यहाँ से कर दीजिए। उसके बाद अगर आप ओके करते हैं तो ये 120 डिग्री रोटेट कर देगा इस शेप को। ऐसा कई बार आएगा जब आप मैथमेटिकल बुक्स वगैरह के डिज़ाइन इस वर्ड में क्रिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये था लास्ट ऑप्शन, और हमने अरेंज मेन्यू कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं ट्यूटोरियल से रिलेटेड अलग अलग फील्ड के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।